प्रारब्ध में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। देखिए, प्रारब्ध कर्म जो हमारे संचित कर्मों में से सुख दुख और सभी प्रकार के कर्म लिए गए हैं, उसके बाद हमारे पूरे एक जीवन का निर्माण या फिर कहें कि एक पूरा लेखा जोखा सेट हो चुका है, ए से लेकर जेड तक कि भैया ये सारी चीज़ें अब इसके साथ होनी है। अब इसके बाद आपको एक शरीर मिल गया, ये बॉडी स्ट्रक्चर पूरा मिल गया कि ये इसको भोगना है, अच्छा भी और बुरा भी। फिर आपको उसी प्रारब्ध के अनुसार एक बुद्धि भी मिल गई है कि बुद्धि के अनुसार ये नए क्रियमाण कर्म भी करेगा, जो उसके जीवन में सुख दुख आएगा वो उसी के अनुसार, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि मिलती है या फिर प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर बात समझने की ये है कि आपको ये पता है कि प्रारब्ध में दुख चल रहा है, प्रारब्ध में आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मनगढ़ंत है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। और अब आपको समझने की आवश्यकता ये है कि प्रारब्ध में दुख लिख रहा है, एक तो ये आपका ओपिनियन है, दूसरा प्रारब्ध में हमारे दुख लिख रहा है तो ही हम दुखी भी हैं। दोनों चीज़ें स्वीकार करते हैं, एक तो हम मन से दुखी हैं, दूसरे जिसे मतलब दुख है हमारे जीवन में इसलिए दुखी हैं। दोनों अवस्था हमने स्वीकार कर ली, इसका मतलब हमने समर्पण कर दिया कि भैया मन से भी दुखी हैं, तन से भी दुखी हैं, ठीक है, स्वीकार। अब यहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा है, ये एक आपका ओपिनियन हुआ, क्योंकि आपके प्रारब्ध में अभी दुख लिख रहा है। अब आप इसको बदलने का प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर दुख लिखा है तो आप इसको बदल नहीं सकते। लेकिन मेहनत आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है, और जो भाग्योदय होना है वो इसी से होना है, क्योंकि कर्म से ही प्रारब्ध बनती है, आपकी आगे आने वाली प्रारब्ध इसी से बनेगी। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि कर्म से ही प्रारब्ध बनती है। श्रीमद् भागवत गीता में यही स्पष्ट है कि कर्म से ही आपके प्रारब्ध का निर्माण होता है, और आप प्रारब्ध को काट नहीं सकते। जो आपके जीवन में एक बार निश्चित हो चुका है वो आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। अब आप चाहे उसमें दुखी रहे चाहे सुखी रहे, अपने आप को कोसते रहें, अपनी फैमिली को कोसते रहें, चाहे ईश्वर को कोसते रहें, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें प्रभाव पड़ने वाली चीज़ क्या है कि देखिए, सबसे पहले आप चीज़ों को स्वीकार कीजिए कि भैया आज दुख का समय है, आज मैं दुख का समय जो है वो भोग रहा हूँ, तो मुझे स्वीकार है कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा जो जन्म जन्मांतरों से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये मुझे भोगना है, मुझे स्वीकार है। प्रसन्न रहो भैया, क्योंकि आपके दुखी रहने से वो चीज़ें रुकने वाली नहीं है। आप सोच रहे कि मैं दुखी हो जाऊँ, रो लूँ, भगवान मेरा प्रारब्ध बदल देगा, ऐसा नहीं है। भगवान ये कहते हैं जो चीज़ निश्चित हो चुकी है उसको कोई भी टाल नहीं सकता, कोई भी बदल नहीं सकता। उसकी आवृत्ति जरूर कम ऊपर और नीचे हो सकती है आपके नए अच्छे कर्मों के अनुसार, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई ईश्वर भी उसको टाल नहीं सकते कि अब ये निश्चित हो चुका है आपको भोगना। आप एक्सट्रीम कुछ करेंगे तो आपकी आवृत्ति कम होगी और संचित कर्मों में से आपका लेखा जोखा कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पर कि हमने चीज़ें स्वीकार ली हैं कि भाई जो दुख है वो दुख है, 20% है 20% है, 100% है 100% है। आपके रोने से वो 100% रहने वाला है, आपके हंसने से वो 100% रहने वाला है, आपके मुस्कुराने से वो 100% रहने वाला है। अब आपके पास 3 चॉइस है, रोना है, हंसना है या मुस्कुराना है। जो दुख है वो एक अवस्था है और वो है आपके सामने, लेकिन ईश्वर आपको 3 चॉइस दे रहे हैं कि जो इन तीनों में तुम अपने अनुसार कर सकते हो। हम दुख में रोना लपेट लेते हैं,